नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम बात कर रहे थे आहार एवं पोषण यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। कल हमारी पहली क्लास थी, यानी कि इससे पहले एक क्लास हो चुकी है इस चैप्टर की, जिसमें हमने बेसिक से सीखा कि आहार क्या है, पोषण क्या है और संतुलित आहार नाम की क्या चीज है ना। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। तो कल हमने जो सीखा था, हम बात कर रहे थे संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट के बारे में। ठीक है, आगे हेडिंग लगाओ। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट कल हमने सीख लिया था। अब हेडिंग लगाओ कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। हेडिंग लगा दो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। और दोस्तों, जब हम कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले यह कहना है कि कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक तरफ तो नाम लिखना शर्करा यानी कि शुगर, एक तरफ तो नाम लिखना शर्करा यानी कि शुगर, और शुगर का मतलब आप खुद समझ गए होंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। और दूसरे नंबर पे तुम में से है क्या कोई मीठा, मतलब शुगर खाता हो कोई, शुगर है ना। चलो, और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, अशर्करा यानी कि नॉन शुगर। दूसरे नंबर पे आते हैं अशर्करा यानी कि नॉन शुगर। साथ साथ में लिखते चलना आप लोग, है ना। एक तो है शुगर यानी कि शर्करा, और दूसरे नंबर पे आते हैं नॉन शुगर यानी कि अशर्करा। एक वो जो स्वाद में कैसे हैं, मीठे, इनका स्वाद है मीठा और पानी में भी घुल जाते हैं यानी कि वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल यानी कि पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल। जबकि ये स्वाद में मीठे भी नहीं होते और पानी में भी नहीं घुलते। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे चलें तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि शर्करा को हम दो भागों में बांटते हैं। हम ये कह सकते हैं कि शर्करा को हम दो भागों में बांटते हैं। और अशर्करा के अंदर भी हम एक टाइप पढ़ते हैं, कौन सा, तो शुगर या शर्करा के अंदर हम दो टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले नाम लिखना अपनी कॉपी में मोनोसैकेराइड। शर्करा के अंदर पहला नाम लिखना मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। शुगर या शर्करा के अंदर पहला नाम लिख दो मोनोसैकेराइड। ये लो भाई, पहला नाम लिख दो मोनोसैकेराइड, और दूसरा नाम लिख दो शुगर के अंदर ही ओलिगोसैकेराइड। पहला नाम लिख दो मोनोसैकेराइड, दूसरा नाम लिख दो ओलिगोसैकेराइड। तो शर्करा के कितने उदाहरण हैं, दो, एक मोनोसैकेराइड और दूसरा ओलिगोसैकेराइड। एक मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड। और अशर्करा के अंदर भी एक उदाहरण आता है, और इसमें आएगा आपका पॉलीसैकेराइड। इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। तो पहला हो गया मोनोसैकेराइड, दूसरा हो गया ओलिगोसैकेराइड, और तीसरे नंबर पे कौन आ गया, पॉलीसैकेराइड। तीन हो गए। अब इनको गौर से देखोगे तो इनमें आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा मोनो, ओलिगो, पॉली, एक चीज। दूसरा, आपको नजर आएगा तीनों के अंदर सैकेराइड। दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हिंदी में गिनतियां चलती हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही साइंस में भी गिनतियां चलती हैं। साइंस में जो गिनतियां चलती हैं उनके अकॉर्डिंग एक के लिए शब्द इस्तेमाल होता है मोनो। साइंस में एक के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, मोनो। दो के लिए शब्द इस्तेमाल होता है डाई। तीन के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ट्राई।
4 के लिए शब्द इस्तेमाल होता है टेट्रा। 5 के लिए शब्द इस्तेमाल होता है पेंटा, पेंटा। 6 के लिए शब्द इस्तेमाल होता है हेक्सा, हेक्सा। 7 के लिए शब्द इस्तेमाल होता है हेप्टा, हेप्टा। 8 के लिए शब्द इस्तेमाल होता है ऑक्टा। 9 के लिए शब्द इस्तेमाल होता है नोना, और 10 के लिए शब्द इस्तेमाल होता है डेका। तो ये साइंस की काउंटिंग कुछ इस तरह से चलती है। अब देखो मोनो तो यहां पर आ ही रहा है, तो मोनो का मतलब तो कितना हो गया, 1। बाकी तो हमें कोई दिख ही नहीं रहा यहां पर। लेकिन याद रखना इस ओलिगो का मतलब होता है, मोनो का मतलब अगर 1 है तो ये 2 से लेकर 10 तक, है ना, 2 से लेकर 10 तक जो पूरा ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप को अपन बोलते हैं ओलिगो ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, ओलिगो। तो ये आप याद रखना, मोनो का मतलब होता है 1 और ओलिगो का मतलब होता है 2 से लेकर 10। तो जहां मोनो आ गया वहां तो 1 याद रखना, और ओलिगो आ जाए तो वहां क्या याद रखोगे, 2 से लेकर 10। पॉली शब्द केमिस्ट्री का शब्द है, और इस पॉली का शब्द का अर्थ होता है अनेक, यानी कि बहुत सारे। तो पॉली शब्द का मतलब होता है मैनी, या अनेक, या बहुत सारे। कितने सारे, लगभग 10 से ज्यादा, है ना। 10 तो यही हो गए, तो हमको कहना है 10 से ज्यादा। कितने ज्यादा, हजारों की तादाद में हो सकते हैं। तो मोनो का मतलब 1, ओलिगो का मतलब है 2 से लेकर 10, और पॉली शब्द का मतलब है बहुत सारे, यानी कि अनेक। सैकेराइड जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से आया है, ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। और ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है, ये ग्रीक भाषा के सैकेरोन शब्द से बना है। ये ग्रीक भाषा के सैकेरोन शब्द से बना है, और इस सैकेरोन शब्द का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल, या शर्करा का अणु। इस सैकेरोन शब्द का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल या शर्करा का अणु। तो ये आपको याद रखनी है थोड़ी सी कहानी। तो मोनोसैकेराइड का मतलब हो गया शर्करा का एक अणु, ओलिगोसैकेराइड का मतलब हो गया शर्करा के 2 से लेकर 10 अणु, और पॉलीसैकेराइड का मतलब हो गया शर्करा के 10 से ज्यादा, हजारों की तादाद में अणु हो, तो इसे कहा जाता है पॉलीसैकेराइड। अब देखो आगे की चीज सुनना, यहां पर दोस्तों याद रखना, पॉलीसैकेराइड तो एक प्रकार का बहुलक है। जो हमने पॉलीसैकेराइड लिखा है ये तो एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर यानी कि बहुलक है। ये एक प्रकार का पॉलीमर यानी कि बहुलक है। अब आप कहोगे सर पॉलीमर क्या होते हैं, बहुलक क्या होते हैं। तो बहुलक का मतलब होता है ऐसी संरचना जो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनती है। अब ये पॉलीसैकेराइड किससे मिलकर बने हैं, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बने हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, पॉलीमर या बहुलक का नाम दे रहे हैं। ये किसके बहुलक हैं, ये आपके मोनोसैकेराइड के बहुलक हैं, ये आपके मोनोसैकेराइड्स के बहुलक हैं, मोनोसैकेराइड्स के बहुलक हैं। तो ये आपको 2 शब्द और याद रखने हैं यहीं। क्लियर। तो मैंने कहा कि भाई मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, 3 नाम लिए। शुगर का एक मॉलिक्यूल तो मोनोसैकेराइड, 2 से लेकर 10 हैं तो ओलिगो, और 10 से ज्यादा हैं तो पॉलीसैकेराइड, है ना। अब देखो होता क्या है, मान लो कि कोई अकेला है, अकेला, ये अकेला है, मैं अकेला हूं, क्या मेरा किसी से कोई रिश्ता होगा, मैं अकेला बैठा हूं, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, बताओ मेरा उससे कोई ना कोई क्या बनेगा, रिश्ता बनेगा। रिश्ता कम से कम कितनों के बीच बनता है, 2 के बीच। इस रिश्ते का क्या नाम दूं, या ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, अगर अकेला मोनोसैकेराइड है यानी कि एक मॉलिक्यूल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 2 शर्करा के अणु पास पास आएंगे तो उनके बीच में बनेगा बंध, यानी कि बॉन्ड, और इस बंध का नाम होगा ग्लाइकोसिडिक बंध या ग्लाइकोसाइडिक बंध। इस बंध का नाम होगा ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो आपको इस बंध का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो बंध बनता है, उसका नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। इस बंध का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध।
कौन है दीपक? नो कमेंट्स। सुनो, चलो भैया सबसे पहले नंबर पे आते हैं मोनोसैकेराइड के ऊपर। आ जाओ भाई, पहली हेडिंग लगा देता हूं यहां पर, मोनोसैकेराइड। यहां पर मैंने पहली हेडिंग लगा दी है मोनोसैकेराइड। सुनना भैया, बताओ मोनो का मतलब तो क्या बताया था, एक, और सैकेराइड का मतलब शुगर मॉलिक्यूल यानी कि शर्करा का अणु। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या कि यहां पर शर्करा का कितना अणु है, एक अणु है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं शर्करा का केवल एक मॉलिक्यूल यानी कि एक अणु यहां पर पाया जाता है। शुगर का सिंगल मॉलिक्यूल, शर्करा का केवल एक अणु यहां पर पाया जाता है। दूसरी चीज, क्या इनमें ग्लाइकोसिडिक बंध मिलेगा? नहीं। सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट किनको कहा जाता है? मोनोसैकेराइड को कहा जाता है। तो मैं यहां पर दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, सबसे सरल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट कोई है तो वो भी कहा जाता है मोनोसैकेराइड को। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट अगर कोई है तो वो भी कहा जाता है मोनोसैकेराइड को। तीसरा, ये मोनोसैकेराइड जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, लेकिन पानी में घुलकर टूटते नहीं है। जल में घुलनशील तो हैं लेकिन जल में घुलकर टूटते नहीं है, यानी अपनी अवस्था में ही रहते हैं, टूटते नहीं है। ठीक है, चलो, ये है मोनोसैकेराइड। अगर इनमें कार्बन की बात करें, इनमें कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है, तो ध्यान रखना इनमें कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। इनमें कार्बन की संख्या मिनिमम 3 से मैक्सिमम कितने तक हो सकती है, 7 तक हो सकती है। अगर इनके एग्जाम्पल पूछे कि भैया मोनोसैकेराइड में एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, तो देखो ध्यान से सुनो, मोनोसैकेराइड में एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे सुनना। सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा ग्लूकोज, तुम सबका फेवरेट कौन है, ग्लूकोज। इसके बाद एग्जाम्पल आएगा फ्रक्टोज, ग्लूकोज के बाद एग्जाम्पल आएगा फ्रक्टोज। फिर एग्जाम्पल आएगा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। उसके बाद एग्जाम्पल आएगा राइबोज, और उसके बाद एग्जाम्पल आएगा डीऑक्सीराइबोज। तो ये कुछ मुख्य एग्जाम्पल हैं मोनोसैकेराइड के। एक बार आप इतना नोट करो फिर हम आगे चलेंगे जल्दी से। यहीं से लिखो, ये तो लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये नहीं लिखा, लिखो जल्दी फटाफट से लिखो, यहीं से शुरू हो जाओ लिखो। लिखो भैया जल्दी से। यस, आगे लिखना है इसके बाद, ये केवल पॉलीसैकेराइड ही बहुलक होते हैं, केवल मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड बहुलक नहीं होते, है ना, केवल।
स्टार लगा के लिखना। मोनोसैकेराइड एवं ओलिगोसैकेराइड बहुलक नहीं होते। मोनोसैकेराइड एवं ओलिगोसैकेराइड बहुलक नहीं होते, पॉलीमर नहीं होते। केवल मोनोसैकेराइड ही बहुलक होते हैं। पॉलीसैकेराइड ही बहुलक होते हैं। मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड बहुलक नहीं होते। और दो शर्करा के अणुओं के बीच या दो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच बनने वाला जो बंध है उसका नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बंध या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बंध का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बंध या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यस, लिख दिया भाई सबने। अब लिख दो आराम से। ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं इसको। हो गया काम। इसके बाद आगे चलो। ये तो हो गया यहां तक। अब ये लिखो भाई, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हाँ भाई, रेंचो। रेंचो, रणछोड़ दास, श्यामल दास, चांचड़। रेंचो वाटर सॉल्युबल है, शुगर का केवल एक मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है और कार्बन है इनमें 3 से लेकर 7, मिनिमम 3 से मैक्सिमम 7। चल सकते हैं आगे अब हम। यस, देखिए आगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना अपनी कॉपी में ग्लूकोज। अब हम एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ ग्लूकोज। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ ग्लूकोज। ग्लूकोज देखो भाई, ग्लूकोज में आपको 5 पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या?
पहला पॉइंट सुनो, ग्लूकोज का अगर सूत्र पूछा जाए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको पता है C6H12O6। बताओ कितने कार्बन एटम्स हैं यहां पर, 6। इसलिए ग्लूकोज को हम कहते हैं हेक्सोज शुगर या हेक्सोज शर्करा। ग्लूकोज को हम कहते हैं हेक्सोज शुगर या हेक्सोज शर्करा। और जब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ग्लूकोज में हमें देखने को मिलता है एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह ये होता है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। तो हमें देखने को मिलता है CHO, इसलिए हम इसे एल्डोहेक्सोज शुगर भी कह देते हैं, एल्डोहेक्सोज शर्करा के नाम से भी जानते हैं, एल्डोहेक्सोज शुगर के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अलावा हम और क्या बात कर सकते हैं, ग्लूकोज पाया जाता है हमारे खून में, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्लड शुगर, रक्त की शर्करा, ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, रक्त की शर्करा भी कहते हैं ब्लड शुगर। इसके अलावा इसे हमारे शरीर की शर्करा भी कहा जाता है ना, इसे हमारे शरीर की शर्करा यानी कि बॉडी शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इधर लिख देता हूं, इसे कहा जाता है शरीर की शर्करा यानी कि बॉडी शुगर। इससे हमको एनर्जी मिलती है, इसलिए इसे कहा जाता है कोशिका का ईंधन, सेल फ्यूल, कोशिका का ईंधन इसे कहा जाता है, क्योंकि इससे हमें शरीर को एनर्जी मिलती है कोशिका को, इसलिए इसे कोशिका का ईंधन कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है ग्लूकोज का, इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, डेक्सट्रोज, इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के कुछ साधारण से पॉइंट हैं। और एक पॉइंट याद रखना, ग्लूकोज अंगूर में पाया जाता है, इसलिए ग्लूकोज को ग्रेप शुगर, अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। ग्रेप शुगर, अंगूर की शर्करा या द्राक्षा शर्करा के नाम से भी जानते हैं, अंगूर की शर्करा या अंगूर से बनती है दाख, और दाख को संस्कृत में बोलते हैं द्राक्ष, इसलिए इसे द्राक्षा शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। लिख लो भैया फटाफट से, ग्लूकोज को छाप लो जल्दी से, ग्लूकोज को छाप लो। यस, लिख लिया सभी ने? चलो, ग्लूकोज के बाद हेडिंग लगाना फ्रक्टोज, लिख लिया ना सबने? ग्लूकोज के बाद अगली हेडिंग लगा दो फ्रक्टोज। दूसरी हेडिंग लगा दो फ्रक्टोज। देखो फ्रक्टोज के कुछ पॉइंट सुनो, बहुत कॉमन से पॉइंट है। सबसे पहले फ्रक्टोज का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी वही है जो ग्लूकोज का है, C6H12O6। इसे भी हेक्सोज शुगर कहते हैं, लेकिन इसमें एल्डिहाइड नहीं, इसमें कीटोन समूह होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं कीटो हेक्सोज शुगर, इसे हम कहते हैं कीटो हेक्सोज शर्करा।
कीटो हेक्सोज शर्करा या कीटो हेक्सोज शुगर के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना कि ये जो है ये फलों में पाई जाती है, जितने भी फल हैं वो इसी की वजह से मीठे होते हैं, इसलिए इस शुगर को फ्रूट शुगर यानी कि फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ में लिखते चलो, फ्रूट शुगर फल शर्करा कहा जाता है। ये पाई जाती है शहद में, इसलिए इसे हनी शुगर भी कहा जाता है। और शहद कहाँ से इकट्ठा किया? फूलों के रस से, तो फूलों के रस में भी यही शुगर है, इसलिए फूलों के रस वाली शुगर मकरंद शर्करा, नेक्टर शुगर भी इसी को कहा जाता है। मकरंद में भी यही पाई जाती है। फूलों के रस को कहते हैं मकरंद, तो मकरंद में भी यही पाई जाती है। इसके अलावा और क्या पॉइंट याद रख सकते हैं? ये पाई जाती है दोस्तों, अगर कोई पूछे सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, सबसे मीठी नेचुरल शुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, हाँ जी, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा अगर कोई पूछे तो भी किसका नाम लेना है? फ्रक्टोज का। और इंसानों के शरीर में, या इसका एक और नाम होता है, इसे लेव्युलोज भी कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है, इसे लेव्युलोज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ग्लूकोज को डेक्सट्रोज बोलते हैं, वैसे इसको कहा जाता है लेव्युलोज। और पुरुषों के शरीर में, है ना, ये सीमन जो होता है, वीर्य, पुरुषों के शरीर में बनने वाला जो सीमन होता है, वीर्य, उसमें ये पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सीमन शुगर भी इसको बोलते हैं। पुरुषों के सीमन में पाई जाने वाली शुगर, पुरुषों के सीमन में पाई जाने वाली शर्करा अगर कोई है तो वो है फ्रक्टोज। लिख दो भैया फ्रक्टोज, फ्रक्टोज शुगर के बारे में लिख दो। सबसे मीठी नेचुरल शुगर, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा अगर कोई है तो वो है फ्रक्टोज। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा अगर कोई है तो वो है फ्रक्टोज। इसके बाद तीसरी हेडिंग लगाना गैलेक्टोज। तीसरी हेडिंग लगा दो गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। चौथी हेडिंग लगा दो राइबोज। और पांचवी हेडिंग लगा दो डीऑक्सीराइबोज। चलो भाई सुनना ध्यान से। गैलेक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये तो किसका फॉर्मूला है? गैलेक्टोज का। और इस गैलेक्टोज को हम कहते हैं ब्रेन शुगर, मस्तिष्क की शर्करा। इसे कहा जाता है ब्रेन शुगर यानी कि मस्तिष्क की शर्करा। ये तो हो गया गैलेक्टोज। राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O5। 5 कार्बन है इसमें, इसलिए इसको कहते हैं पेंटोज शर्करा। पेंटो का मतलब 5, तो इसे कहा जाता है पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा। और ये पाई जाती है आरएनए में। आरएनए का नाम आपने सुना होगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और लास्ट है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज में से अगर एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो बचता है डीऑक्सीराइबोज, और ये पाई जाती है डीएनए के अंदर। ये पाई जाती है डीएनए में। जल्दी से छाप दो सारा मैटर, जल्दी से छाप दो सारा मैटर। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, सब कुछ लिख दो। बाकी की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन वाले सभी विद्यार्थियों, बाकी की चर्चा हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसको लिख लेना यहां तक।